दोस्तों, कैसे हो। उस दिन अपन ने टाइप नंबर 5 तक परसेंटेज पढ़ ली। अगला पार्ट टाइप नंबर 6 का स्टार्ट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं कराता हूँ। चलो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 2 से 20 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? क्या होता है कि उसे जो उसकी जो पासिंग वैल्यू है वो 40% है। अगर 2 से 20 अंक मिलते, अगर ये 20 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास हो जाता, उसके अधिकतम अंक हो जाते। तो 40% बराबर 2 से 40। तो 40% को हमने माना 1/, परसेंट की वैल्यू उठाई 1/100, 2 से 40, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 4 छक्के 24, 60। तो 1 की वैल्यू 10 ये बचे और 60 ये गुणा आ जाएंगे। 60 गुणा 10 बराबर 600। ये आंसर आ गया। ये हो गया हमारे सीजन है। अब देखते हैं टाइप नंबर 6 का अगला सवाल क्या कहता है। टाइप नंबर 2 का टाइप नंबर 6 का दूसरा सवाल आप पहले पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। आपको मैं समय देता हूँ 30 सेकंड का। चलो देखिए कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 2 से अंक प्राप्त होते तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता। अधिकतम अंक ज्ञात करें। 35% अंक थे और उसे 2 से अंक, अगर 10 अंक और मिलते तो उसका काम हो जाता। तो ये कितने हुए? 2 से 10 और 35% बराबर 2 से 10। जैसे ही मैंने 35% परसेंटेज को 1/100 में बदला और 2 से 10, तो देखो 7 पंजा 35, 7 तिया 21 और 1 जीरो की 1 जीरो, ये पूरा कटा है ऐसे करके। तो यहाँ क्या, यहाँ 5 से इसको काटेंगे तो 20 जो ऊपर था, तो 1 की वैल्यू आ गई 20 गुणा 30 बराबर 600। तो डी डाली, अपना आंसर हुआ। देखते हैं अगला सवाल। टाइप नंबर 6 का तीसरा सवाल। चलो टाइम कम मिल रहा है इसलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, उसको सॉल्व कीजिए 1 मिनट में और देखिए क्या ये सवाल आप पर बन रहा है या नहीं। इसके बाद मैं कराऊँगा।
चलो आपकी 1 मिनट हो चुकी है तो मैं यही आशा करता हूँ कि यह सवाल आपसे बन गया होगा। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते, देखो बेटा, एक प्रतियोगी है उसको 30% अंक प्राप्त होते और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं, उसे उत्तीर्ण से 10 अंक अधिक मिलते हैं। पास की जो वैल्यू थी उससे 10 अंक अधिक मिले। तो आते हैं उसकी परसेंटेज में, देखते हैं कि अंतर कितने का हुआ। 40% माइनस के 30% बराबर, पास होने के लिए उसे 10 अंक अधिक मिले। अगर ये 5 अंक और मिल जाते तो अंकों से असफल नहीं होता ये, तो 5 अंक मिले। तो इनका डिफरेंस और इनका प्लस कितना हुआ 15, और इनका डिफरेंस कितना हुआ 10%। तो 1% की वैल्यू, अगर देखो पहले हम ऐसा करते थे, अब कीजिए ऐसा कुछ स्मार्ट तरीके से। अगर ये 10% है, मैं इसमें अगर 10 का गुणा कर दूं इधर, और इधर ही भी 10 का इधर कर दूं, 10 का इधर कर दूं जाके दोनों में, तो 100% की जो वैल्यू है हमारी, जो 100% अंक थे उत्तीर्ण होने के लिए, उसे अंक कितने चाहिए 100% के लिए 150 अंक। देखो ये हो गया अपना डी वाला। ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो 100% ही अंक चाहिए, 100% चाहिए। जैसे ही मैंने इधर 10 का किया तो इधर भी मैंने 10 का किया, क्योंकि औसत और एवरेज समान बैठा लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला 10 का इधर किया, 10 का इधर, अगर इसको क्रॉस करता मैं तो वो की वही 15 बच जाते और 10 बच जाते। चलो आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। टाइप नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है, 6 तक पहुंच गए। अगला देखते हैं टाइप नंबर 7 क्या कहता है। टाइप नंबर 7 का पहला सवाल आप पढ़ें, मैं आपको 1 मिनट देता हूं और इसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद मैं करा। चलो आपका 1 मिनट हो चुका है, अब मैं बताता हूँ। देखो, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। एक परीक्षा थी, उसमें अधिकतम अंकों के 20% अंक क्या थे प्राप्त करने के लिए, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है एक छात्र। दूसरा छात्र है जो लड़का है, वो 30% अंक मिलते और उत्तीर्ण 20 अंक अधिक पा जाता है। 30% अधिक मिलते तो पास होने के लिए 20 अंक अधिक पा जाता। देखते हैं उनका परसेंटेज में डिफरेंस क्या निकला। 30% माइनस के 20% बराबर, अगर ये 20 अंक तो इसको अधिक मिल जाते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता। अगर ये 5 अंक और मिल जाते तो इसका काम हो जाता, इसलिए प्लस लगाया। तो यहाँ डिफरेंस और यहाँ प्लस 10% बराबर 20 और 5 कितने हुए 25। फिर मैंने अभी क्या कहा था पिछले वाले सवाल में कि मैं इसको 100% बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा कर देता हूँ, इसमें 10 का, तो ये कितना होगा 100%, और ये कितना होगा 250। 250, ठीक है, 200% के अंक 250 अंक आ चुके। लेकिन यहाँ तो उसने पूछा क्या, प्रतिशत। प्रतिशत पूछा है तो पहले प्रतिशत कितना था 20, तो 250 का 20% और 250 का 20%, और अंकों से पहले उत्तीर्ण कितना हो रहा था 5 अंकों से, तो प्लस के 5। अगर ऐसा ना होता तो ये पास हो जाता। तो इसका निकालेंगे 250 और 20,
बटे 100, ये 20 ही है, प्लस के 5। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इनका मैंने गुणा किया तो कितना निकला, 25 दूनी 50 और 5 ये वाले, तो टोटल कितने हुए 55। अब 55 हो गए। किसी परीक्षा में आपको, जैसे मानिए आपको 10वीं क्लास में आपके 55 अंक आए, और आपके 55 अंक आए, लेकिन वहाँ पूर्णांक 250 का था और 55 अंक आए, तो कहते नहीं है कि आप वो प्रतिशत बताइए, जैसे आपके 400 अंक आए और 600 पूर्णांक था तो हम 400 बटे 600 करते थे, ऐसे ही 55 अंक मिले और वहाँ 250 गुणा 100। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटा 55, 25, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 एकन 5, क्या बचा 11 गुणा 2, तो ये हमारे परसेंटेज आ गए, मतलब 22%, जो कि सही था। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। और अगला सवाल देखते हैं, टाइप नंबर 7 का। टाइप नंबर 7 का अगला सवाल, आप पहले 1 मिनट देता हूँ, आप पढ़िए इसको और सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। आपकी 1 मिनट क्लियर हो चुकी। अब आपको मैं कराता हूँ कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का परसेंट क्या है। एक प्रत्याशी था, किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता, और जो दूसरा प्रत्याशी था वो 32% अंक प्राप्त करके 42 अंकों से अधिक प्राप्त करता, तो पास होने के लिए उसके अंकों का परसेंटेज बताना है। देखो पहले उसकी जो हमारे पास जो परसेंटेज है उसमें कितने का डिवाइड, वो सॉरी डिफरेंस हुआ 32% माइनस के 20%, और अंक कितने थे, देखो 42 अंक इसको मिल रहे थे और 30 इसको मिल रहे थे। अगर ये 42 अंक हैं और 30 अंक और हो जाते तो इसका काम हो जाता, तो ये कितना बन गया 72 हो गया, और ये कितना बन गया 12% बन गया। जब मैं इसको काटूँ 12 एकन 12 और 12 छक्के 72, मतलब 1% की वैल्यू 6 आ गई, तो 100% का इसका गुणा कर दो 100 का भाई, क्योंकि 100% की अंक आ जाएंगे, तो 100% के अंक आ गए कितने 600। 600 आ गए। अब एक प्रत्याशी था, 600 अंक आ गए 100% के, तो 20% प्राप्त अंकों का कितना था, तो 600 का 20% निकालो, 600 का 20% और प्लस के 30 अंक, तो कितना हो गया 1 0 से 1 0 2 2, 6 दूनी 12 120 और 30 कितने हुए, 6 दूनी 12 120 और 30 कितने हुए 150। मान लो आपको कोई परीक्षा है उसमें 150 अंक मिले, 150 अंक मिल गए। अब 150 अंक मिल गए और टोटल अंक कितने थे 600, तो बटे 600 और गुणा 100, तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए, तो इसकी आएगी कितनी वैल्यू, देखो 6 दूनी 12 और 5 बचे तो 3 बचे तो 6 पंजा 30, मतलब 25% जो हमारी वैल्यू आ चुकी
25% वैल्यू आ चुकी। आप सबको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 7 का अगला सवाल क्या कहता है, आप पढ़िए इसको और 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कैसे किया जाएगा। चलो, चलो अब मैं करता हूँ, आपकी 1 मिनट पूरी हो चुकी। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक मिले उसको? 20%। 24 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। 45% अंक अरविंद को मिले, वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। जो अनुत्तीर्ण हो रहा था, जो उत्तीर्ण हो रहा था। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक आवश्यक है? चलो, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 45%। इनके परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो 45 और 20%। क्या हुआ कि 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हुए। 26 अंक पास के थे, अगर 24 अंक और मिल जाते तो ये भी सही होता, इसका भी पास का। और 45 और 20% 25%, और 25% को 24 और ये कितना हुआ? 40। इधर मैंने 4 का गुणा किया, 4 का, तो इधर भी 4 का किया। ओके बेटा, ये 50 होते। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये कितने का डिफरेंस हुआ? यहाँ डिफरेंस हुआ हमारा 25 का, और ये कितने हुए? 50। तो अगर मैं इधर 4 का गुणा कर दूं तो इधर भी 4 का कर दूं तो कितना होगा? 100% और बराबर 200। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि 4 का ही सर ने मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि हमें 25 में ऐसा किसका गुणा करना चाहिए जिसको हमें 100%। तो आप बताओ, 4 का ही तो गुणा करना। अगर 4 का ही मैंने इधर कर दिया, क्योंकि औसत और एवरेज समान बैठ रहना होगा, तो 100% की वैल्यू 200 किसी परीक्षा में। अब 200 का, राजीव को 200 अंक, किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, 200 अंक थे उसको। तो 200 अंक मिले, 200 का ये 20% कह रहा है, और कितना कह रहा है? ये 24 अंक कह रहा है। देखते हैं, तो यहाँ हुआ इसका 200 का 20% का मतलब, जैसे ही मैंने यहाँ 200 और 20/100 लिखा और 24 बन के आए, तो इधर किया 2 का 2 40 और 24 कितने हुए? 64। अब एक परीक्षा में 64 आपको अंक मिलेगा, और टोटल पूर्णांक कितने का था? टोटल पूर्णांक तो था 200 का, तो 200 200 इधर से कट गया, 2 का किया, 2 3 6, 2 दूनी 4, और इधर आया 32%, जो कि अपना सी चेन्नई सही है। आपको समझ में आ रहा होगा। आप चलो, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कहती है? टाइप नंबर 7 तक पढ़ लिया, अब टाइप नंबर 8 पढ़ते हैं। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप हल कीजिए पहले, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ।
देखो, चलो आपकी 1 मिनट पूरी हो चुकी है। एक गांव की आबादी है जो 20% प्रतिदर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000, तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि एक गांव की आबादी है जो 20% प्रतिदर से घट रही है, वहाँ नीचे डाउन हो रही है। 2 वर्ष पहले, आज वर्तमान चल रहा है तो 2 वर्ष पहले की बताइए कि 10,000 थी, तो वर्तमान में वो कितनी थी। चलो आते हैं। पहले कुछ नहीं करना है, यह फार्मूला कोई यूज नहीं। आप परसेंटेज पढ़िए, पढ़ रहे हो, आप परसेंटेज से निकालते हैं। 20% क्या है, अगर मैं इसको 20/100 लिखता हूँ तो 20 एकन 20, 20×5 100, 20/5। अगर 10 से घट रही है तो यहाँ -5, एक आएगा माइनस के। तो पहले 5 थी, अब घट कर कितना हो गई 4। पहले 5 थी, अब घट कर कितनी हो गई 4। 2 वर्ष पूर्व की आबादी इतनी थी। देखना, ये पूर्व है और ये वर्तमान है। भाई पूर्व तो पहले ही था, इसका मैंने गुणा किया यहाँ, तो 25 और 4 16। एक बात बताइए, पूर्व की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, 10,000 दे रखी है। मैं इसको काटता हूँ, 25 चौक 100 और 400, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 400। अब एक की वैल्यू आ गई और वर्तमान की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, तो मैं इसी 16 में 400 का गुणा कर दिया, तो कितना निकलेगा 6600, जो कि अपना बी बॉम्बे आंसर सही है। समझ में आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं। टाइप नंबर 8 का अगला सवाल क्या कहता है, आप इसे पढ़ें और मैं 1 मिनट देता हूँ, आप इसको सॉल्व करें। देखो, खुद के हाथों से प्रैक्टिस करोगे तो सही रहेगा, उसके बाद मैं तो बताऊँगा ही, आप लोग करिए। चलो, आपकी 1 मिनट पूरी हो चुकी है। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, जैसे आप अपने गांव में हैं, वहाँ पर 64,000 जनसंख्या, 10% वृद्धि हो रही है, 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, 64,000 है, 10% की। मैंने अभी क्या कहा कि आप 10% को पहले मतलब भिन्न में बदलिए फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 10 ये इधर हुआ तो 1/10। अगर ये कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो क्या होगा 10 से 10 से क्या होगा 11, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो 10 से 11 और 10 से 11। अगर बात कह रहा, देखो जनसंख्या भी जो है वो वर्तमान में तो इतनी होगी, वर्तमान में इतनी होगी, तो उसके बाद कितनी होगी 3 वर्ष बाद, जो कि बढ़ेगी जनसंख्या, तो कितनी होगी। देखो चलते हैं, तो 10 का इधर मतलब इनमें गुणा कर दिया, इसका इसमें, फिर जो आंसर आया इसका इसमें, तो इतना आया 1,000। ऐसे ही 11 11 1 से 21, फिर इसका इसमें जो आंसर आया फिर 1331, तो 1,000 की वैल्यू 6400 आ गई, 64,000। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो एक की वैल्यू आ गई कितनी 64। तो ये कह रहा है एक की वैल्यू कितनी है, बाद में कह रहा कितना होगा। चलो आओ इधर गुणा करते हैं, 1331 गुणा 66। देखो अपन को यहाँ 4 यूनिट डिजिट चाहिए, 4 का ही गुणा करेंगे 4 यूनिट डिजिट, लेकिन भाई इसमें 4 का यूनिट डिजिट नहीं है, इसमें 4 का यूनिट डिजिट नहीं है, इसमें 4 का यूनिट डिजिट, इसी में 4 का, तो इसका कौन सा होगा बी बॉम्बे 85,184। ठीक। अपन ने इसको गुणा का 4 का ही इसलिए किया क्योंकि एक का, और वहाँ जो कि हमारा इकाई का जो स्थान है वो 4 होना चाहिए। देखो 4, तो 4 होना चाहिए, तो ये आया
टाइप नंबर 8 का अगला सवाल आप इसको करिए और 1 मिनट देता हूँ। चलो आपकी 1 मिनट पूरी हो चुकी। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। यदि उसका वर्तमान संख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व, अभी जो दूसरा सवाल कराया उससे पहले एक सवाल कराया उसी की पर आधारित है। 5% तो 5/100, 5 का किया 5 × 5 और 20, तो कितना होगा? देखो वृद्धि हो रही है तो 20 से 21, फिर 20 से 21, 2 साल की करा ना, 2 साल पूर्व, तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है। अब की बार उसने क्या कह दिया कि पूर्व की पूछी है और वर्तमान जनसंख्या इतनी दे रखी है, वर्तमान इतनी है। देखो इसका गुणा इसमें किया और इसका गुणा इसमें किया तो 400 और इसका किया 441। अब कह रहा है कि पूर्व की पूछी है और वर्तमान की दे रखी है। वर्तमान की कितनी दे रखी है? देखो चलो अगर मैं इसमें 10 का गुणा कर दूं और इसमें भी 10 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? 4000, और ये कितना हो जाएगा? 4410, क्योंकि यही तो वर्तमान चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको 10 में गुणा किया और पहले कर रहा था, ये आप वैसे कीजिए तो 4000। आ चुका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। ओके।